जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने जर्नी का एमएस ऑफिस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एमएस वर्ड के होम टैग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने सर्च बार में और यहाँ पर सर्च कर लेना है एमएस ऑफिस। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ फंक्शन बने हुए हैं। जो सबसे पहले एमएस ऑफिस के बटन के बगल में ही है एक होम होम टैब। तो आज हम होम टैब के बारे में टोटल जानकारियां लेंगे। तो समझने के लिए आप सभी लोगों को पहले एक टैब हम बना एक कुछ वर्ड लिख ले रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल RAND। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को दिखाई दे। इसे हम कर ले रहे हैं 20 पे। ठीक है, तो इज इक्वल आर RAND। अब हमें जितना पैराग्राफ चाहिए, 8 9 10, मान लो 10 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 10, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग बारी बारी से 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो एक बार काउंट कर ले रहे हैं। 10 पैराग्राफ हमारे ऐड हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें समझने के लिए कुछ टैब के अंदर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, इन्हें समझेंगे। ये सारे जो रिबन बार के अंदर है फंक्शन, इन्हें समझेंगे। तो होम टैब के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे सबसे बगल में ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है कट, कॉपी और फॉर्मेट, पेंट और पेस्ट। तो इसके लिए हम किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से कट आ गया। यहाँ कट करने पर जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X है, कट करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट हट जाएगा और इसे हम अदरवाइज कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पेस्ट करना हुआ, यहाँ, तो हमने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल X का हम यूज तब करते हैं, कट का यूज तब करते हैं जब हमें कोई सेंटेंस या कोई वर्ड, कोई अक्षर कहीं पर ना चाहकर कहीं दूसरी जगह चाहिए, तो वहां पर हम उसका यूज करते हैं। और उसके बगल में ही है कॉपी। तो कॉपी के लिए कंट्रोल C का यूज होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल C है। कंट्रोल C का यूज करिए। मान लीजिए हमने कंट्रोल C कर दिया। अब यहाँ पर कुछ हटा नहीं, जबकि कॉपी हमारा हो गया है। हमें दूसरी जगह चाहिए कहीं पर, जैसे यहाँ पर, तो हम कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ पेस्ट है, एक और बटन है पेस्ट, तो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तीसरा है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब कैलिबरी, एक फॉन्ट की स्टाइल आ रही है कैलिबरी। यहाँ पर हम, जैसे इसे हमने चेंज कर सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल A से। अब हमें इसकी स्टाइल चेंज करनी है, कुछ आड़ा टेढ़ा करना है। देखिए इसे चेंज हो रहा है क्या? ये सब चेंज हो रहा है। जहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आप अपने जर्नी को, अपने लेखनी को और अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर से ढेर सारी यूनिट्स दी गई हैं, जिसके अंदर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसे समझ गए होंगे। इसका यूज हम फॉन्ट को स्टाइल देने के लिए या फिर अलग अलग शेप देने के लिए करते हैं। देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है। अपने हिसाब से हमने मुताबिक जो फॉन्ट आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। दूसरा है फॉन्ट की साइज। अब हमने पहले ही यहाँ 20 कर दिया था, यहाँ 11 था, तभी यह छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जा रहे हैं। 8 पे आए, छोटा हो गया। और इसी तरह से 9 है, 10 है, 11, 12, 16, 18, 20। यहाँ पर हम टैब को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टैब और है,
नीचे बी लिखा है, आई लिखा है, यू लिखा है। ठीक है, बी लिखा है, यू लिखा है, आई लिखा है। तो आई तो टैब हो गया है पहले से। रुकिए, इसे हटा दे रहे हैं पहले। अब हमें किसी अक्षर को मोटा करना है, कोई हेडिंग देनी है, कुछ और कुछ करना है, तो मान लीजिए हमें इस वर्ड को हेडिंग बनानी है। इस वर्ड को हमें हेडिंग बनानी है या फिर अलग दिखाना है कुछ, तो यहाँ पर हम करेंगे बोल्ड। तो बोल्ड करेंगे तो बाकी सबसे यह मोटा दिख रहा है। ठीक है, इसकी कंट्रोल बी शॉर्टकट की होती है। अब हमें और कहीं पर मान लो इसी को थोड़ा सा तिरछा करना है ताकि ये सबसे अलग लगे, तो इसके बगल में एक फॉन्ट है इटैलिक। अब देखेंगे थोड़ा सा तिरछा हो गया। अगर हम इसी को या फिर और कहीं पर अंडरलाइन देना चाह रहे हैं तो यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के बगल में एक कॉर्नर बना है, इसे अंडरलाइन की हम शेप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अंडरलाइन दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें एक कलर का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, अंडरलाइन को अगर हम कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कलर हो, मान लीजिए हमने ग्रीन कलर दे दिया, तो मेरे हिसाब से आपका बी, आई, यू और यू के अंदर जो भी फैसिलिटी है वह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे हमने पूरा 3 लाइन का पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। हमें इसे बोल्ड करना है, बी पर टैप कर देंगे तो यार बाकी सबसे यहाँ से पहले इसकी जो है स्टाइल इस तरह से थी, अब ऐसी हो गई। हमें थोड़ा सा तिरछा करना है तो आई पर प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और हमें अंडरलाइन प्रेस करनी है, सबके अंदर अंडरलाइन देनी है। अब हमें अंडरलाइन की जो सेटिंग है चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ से डबल अंडरलाइन आ जा रही है, यहाँ पर कटी कटी हुई अंडरलाइन आ जा रही है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से अंडरलाइन आ जा रही है अंडरलाइन को भी। और यहाँ नीचे मोर अंडरलाइन का ऑप्शन दिया है, तो इसे और तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा है अंडरलाइन कलर। तो अंडरलाइन कलर पे आकर के हम अनेक प्रकार के कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ और मोर कलर दिया है, यहाँ से हम और अधिक कलर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो इसे कर देंगे ओके, और यह हो गया सेलेक्ट। अब एक ऑप्शन और छूटा है, फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, तो इसे मान लीजिए हम यह इस पर हमने बोल्ड किया है और चेंजिंग कर दे रहे हैं। यहाँ एक कलर का ऑप्शन है, इसे एबीसी को छोड़ रहे हैं तो इसे भी बता ही देते हैं सामने। यहाँ एक एबीसी दिया है जो कटा हुआ है, तो मान लीजिए हमने लिखते लिखते कोई गलती कर दी है, तो जैसे यहाँ पे इंसर्ट में हमने कुछ स्पेलिंग एरर किया है या फिर उसे वह वर्ड हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम काट देंगे कि हाँ भैया सामने वाला समझ जाएगा ये वाला गलत है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए यह है। तो नीचे है एक यक्स बना हुआ है और उसके नीचे 2 की घात लगी हुई है, 2 लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वह कंट्रोल प्लस इज इक्वल होता है। तो हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल लगाएंगे। अब जैसे हमें लिखना हो गया, एक मिनट थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं आप लोगों को ताकि बढ़िया समझ में आए। जैसे H2O, तो H2O बताएंगे तो कितने लोग कमेंट मारेंगे कि हाँ H2O किसका मान होता है, क्या होता है H2O मतलब। तो H2O लिखना होगा तो हमें H2 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे H इक्वल H2O। हमें गलत लिखना मतलब इस तरह से नहीं लिखना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लिख सकते हैं लेकिन जहाँ भी कहीं देखेंगे तो H2 ऐसा नहीं रहेगा। तो H चाहे तो अब यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए 2O। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं H2O। अब यहाँ पर 2 को हम बस सिलेक्ट करेंगे, 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बार प्रेस कर दें, ये हो गया H2O। अब दूसरे पर हमें और कुछ लिखना है, जैसे A² प्लस B² प्लस C² ऐसा कुछ होता है, या 10th हो गया 12th हो गया, ऐसा कुछ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है A² लिखना है,
तो हम अगर इस तरह से नॉर्मली टाइप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे लिखा जाता है एक्चुअली वैसा लिखा नहीं वैसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सबस्क्रिप्ट का, ठीक है, या सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। और सुपर स्क्रिप्ट का होता है, सब स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए, अब एक बार इसे प्रेस कर देंगे स्क्वायर, और फिर उसे दोबारा प्रेस कर देंगे प्लस, सॉरी प्लस, अब एक बार इसे दोबारा प्रेस कर देंगे, बी करने के बाद स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का कैसे यूज करना है आप लोग बखूबी देख रहे हैं। और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, इसे हाईलाइट करें ए स्क्वायर, अब यहाँ पर इसे कॉपी कर लें, सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब एक और बचा है मेरा यहाँ पर सेंटेंस केस बचा हुआ, जैसे हमें यहाँ पर आ रहे हैं पैरा में, मान लीजिए इसमें हमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें चाहिए सेंटेंस केस में, तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। सेंटेंस केस में लोवेस्ट केस में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ सब कुछ छोटा अक्षर आ जाए, मेरे हिसाब से सब कुछ छोटा ही है। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अभी क्यों जो है आप लोग नोटिस करेंगे क्यों जो है छोटा बड़ा था, ठीक है। जैसे जितने भी सारे बड़े अक्षर होंगे वह छोटे हो जाएंगे। अब हम अपर केस कर देंगे, जैसे ये सारे छोटे अक्षर हैं तो सब कुछ बड़े अक्षर हो जाएंगे, देख लीजिए ऐसा चेंज होता है हमें सेंटेंस केस में। तो अभी एक लोअर केस का हमने नहीं थोड़ी ठीक से समझाया था, तो यहाँ पर अब लोअर केस कर देंगे, सब कुछ छोटे अक्षर में हो जाएंगे एक क्लिक में। अगर हम चाह रहे हैं कि सारे अक्षर हमारे बड़े अक्षर हो जाएं तो यहाँ से कर सकते हैं, और एक क्लिक में हम चाह रहे हैं कि सारे अक्षर हमारे छोटे अक्षर हो जाएं तो वह छोटे अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ पर है कैपिटलाइज इच वर्ड्स, मतलब जो बड़े हैं वह पहले आए, जो छोटे हैं वह बाद में आए। जैसे इसे एक तरीके से दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, जैसे है कैपिटलाइज इच वर्ड, इसका मतलब है कि आप जो कैपिटलाइज इच वर्ड, एक वर्ड कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल रहेंगे। तो यहाँ हम एक फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम कैपिटलाइज इच वर्ड चुन रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि एक वर्ड का जो पहला अक्षर, जैसे ऑन का ओ हो गया, द का टी हो गया, इंसर्ट का आई हो गया, टैब का टी हो गया, ये पहले अक्षर जो है बड़े हो गए हैं और बाकी सब छोटे हो गए हैं। तो ऐसे एक और नीचे फॉर्मेटिंग दी गई है टैगल केस का। तो जैसे वर्ड है, जैसे टी यहाँ पर छोटा है और बाकी सब बड़े हैं, तो मतलब इसका ये होता है कि हम इसका जो पहला वर्ड जो होगा वह छोटा हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी के वर्ड होंगे वह बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे यूज करते हैं हम इस चीज का। अब तीसरे पे है हमारा कलर, और हम फॉन्ट की साइज अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए करके दिया है फॉन्ट में ही, तो ऐसे हम फॉन्ट की मतलब बारी बारी साइज यहाँ पर हम देकर डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, और छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। और कुछ अलग फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं, जैसे पहले जैसे हमारा वर्ड था उस तरह से, तो यहाँ से हमारा जो पहले की फॉर्मेटिंग थी सब कुछ हट जाएगा, सेम एज इट इज जैसे पहले था वैसे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग दी है, तो यहाँ पर हमने बोल्ड किया है और अंडरलाइन दी है, तो यहाँ क्लिक करेंगे
तो हमारा जो पहले अक्षर था, सबसे पहले एच टी जैसे लिखा हुआ था, 11 नंबर का था, वह सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और नीचे इसे हम किसी को हाईलाइट हाईलाइट करने के लिए होता है, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, इसका नाम ही है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। किसी सेंटेंस या किसी वर्ड को हम हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमें इसे हाईलाइट करना है, यहाँ पर येलो हो गया। अगर कलर चेंज करके हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ कलर चेंज करिए और इतने को हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो यह हाईलाइट हो जाएगा। और दूसरा है टेक्स्ट हाइलाइटर। तो यहाँ पर हम किसी वर्ड को बस हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे इसे हम करना चाह रहे हैं, इंटर कर देंगे। इसे हाईलाइट हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक बार आकर क्लिक कर देंगे, बस यह हाईलाइट हो गया। तो ऐसे होता है हमारा फॉन्ट कलरिंग और हाईलाइट टूल्स का यूज। अब नीचे एक और कर्सर बना हुआ है, इसका अभी हम यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर कलर यूज किया है और एक और फॉर्मेटिंग यूज कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, इसे बोल्ड यूज कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यही सेम फॉर्मेट हमारा और कहीं पर आए, तो यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ आकर के अब यह ब्रश जैसा हो गया। अब जहाँ भी अप्लाई करेंगे सेम टू सेम वही फॉर्मेट, कहाँ चल गया भाई, सेम टू सेम वही फॉर्मेट हमारा यूज हो जाएगा। अब जैसे दोबारा एक बार देख ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसे हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर। अब एक ब्रश की तरह काम कर रहा है, यही नीचे ही कर दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये हो गया अप्लाई यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट मतलब जो भी फॉर्मेट किया है एज इट इज, टेबल्स टेबल्स या कुछ भी लगाया आपने, आपने कलर चेंजिंग की है, टेक्स्ट हाईलाइट किया है, कलर का फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड इटैलिक कुछ भी किया है, एक बार और इसे दिखा रहे हैं, तो सब कुछ एज इट इज कॉपी है हो करके कहीं दूसरी जगह अप्लाई हो जाएगा। जैसे एक बार इसे और दिखा रहे हैं, कलर इसका हम चेंज कर दे रहे हैं इससे, और एक बार प्रेस कर दे रहे हैं यार। तो पिक्चर जो है, पिक्चर चार्ट्स, इसमें थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर आया और रेड इसकी, रेड कलर से इसे हाईलाइट किया गया है। तो इसे हम करेंगे सिलेक्ट और यहाँ आएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। अब हम चाह रहे हैं कि यही फॉर्मेट हमारा जो है फ्रॉम क्यूक स्टाइल गैलरी यहाँ पर आ जाए। तो जितने जितना हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतने पे सेम एज इट यही फॉर्मेट आ जाएगा। ये देखिए, फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी ऑन द होम टैब। तो यहाँ हम इस तरह से यूज कर सकते हैं अपना हाईलाइट टूल्स और फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ में हम यहाँ पर देख सकते हैं, दो दो चार दो छः सात सात आठ पॉइंट दिए हुए हैं, अलग अलग खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहले हम एक से समझते हैं। अब समझने के लिए हम सबसे आ जा रहे हैं ऊपर, इसे कर दे रहे हैं डिलीट, और यहाँ पर हमें हेडिंग बनाने के लिए दी या बुलेट्स हैं। ठीक है, बुलेट्स हैं, तो यहाँ बुलेट्स कई प्रकार के हैं। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट ऐसा आए, तो जैसे हमने ये लिख दिया, अब नीचे इंटर जब मारेंगे तो ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। देखिए सी एफ। अब हम चाह रहे हैं कि उस हेडिंग के अंदर भी हेडिंग आए। ठीक है, 5D6। अब हम चाह रहे हैं कि उसकी जो है फॉर्मेटिंग चेंज होकर के हेडिंग के अंदर हेडिंग बन, नंबर का फॉन्ट जो है चेंज कर, हेडिंग के फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से या नंबर ले, अरबिक नंबर ले सकते हैं, फिर छोटा एबीसी है, बड़ा एबीसीडी है। तो अनेक प्रकार के हमें चेंजेस मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे हम इसकी जो नंबरिंग है हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
तो दूसरा और फॉन्ट है हमारा बुलेटिन का। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर जो भी आप नीचे से आगे उसके सैंपल बनाना चाह रहे हैं तो सैंपल बना सकते हैं। और यहाँ चेंज लिस्ट लेबल अलग अलग तरह से लिस्ट दिया गया है, अनेकों लिस्ट हैं। इसे आप लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। दूसरा है हमारा ये वाला कि आप लोग हेडिंग किस प्रकार से देना चाह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉन्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारे फॉन्ट्स आप हम किसी पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या फिर उसकी आइडेंटिटी को घटाना बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसका यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कैसा क्या हो रहा है। और नीचे ए टू जेड हम अगर ए से लेकर जेड तक अलाइन कर और बाद में ओके कर देंगे तो यह अपने हिसाब से ओके हो जाएगा। और एज इट इज जो इस तरह से हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब नीचे और एक और पी बना है तो इसका हम यूज जो है पैराग्राफ को एंड करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर इसका हम यूज करते नहीं हैं, फिर भी बता रहे हैं कि जब भी एक पैराग्राफ एंड होता है तो इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसे एक पैराग्राफ एंड हो गया और यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ एंड हो गया तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अब जहाँ पर जितने हमने फॉर्मेटिंग दी हुई है यहाँ से थोड़ी सी इसकी मार्जिन कम हुई है और एरिया बढ़ गया है। तो हम इसे नॉर्मल साइज से पहले से जैसे है वैसे कर देंगे। तो पहले हो गया जैसे था, थोड़ी सी साइज बढ़ा देंगे बस। और नीचे हमारा है पैराग्राफ को सेटिंग करने के लिए एक फंक्शन है। जैसे इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, पहले से हम हाइड कर दे रहे हैं। इसे कंट्रोल ए करें। अब यहाँ से टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन आ रहा है कुछ हमारा, तो यह पहले से अलाइन है राइट साइड लेफ्ट साइड से। अब हम चाह रहे हैं कि यह बीच में अलाइन हो तो सब कुछ बीच में आ जाएगा। हम चाह रहे हैं कि यह राइट साइड से अलाइन हो तो यह राइट साइड से अलाइन हो। अब इधर से अलाइन अगर रहेगा तो हम अगर कुछ लिख रहे हैं जैसे ये देखिए तो राइट से आएगा तो आपको कभी न कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि सब कुछ वर्ड इधर से लिखा हुआ है उर्दू की तरह। तो इसका मतलब यहाँ से आपने पैरा गलत चुना है, इसे सही करने की ज़रूरत है। और दूसरा है हमारा, कंट्रोल ए करते हैं। दूसरा है हमारा सेंटर अलाइन। ये यहाँ पर यूज करके हम दोनों तरह से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कि दोनों तरफ से बराबर बराबर लाइनें आए। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहला हमारा लेफ्ट अलाइन, दूसरा है सेंटर अलाइन, तीसरा है राइट अलाइन। अब जैसे यहाँ सेंटर अलाइन कर दे रहे हैं, कुछ भी लिखेंगे तो हमारा सेंटर से लिखा जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, कुछ भी लिखेंगे हमारा राइट से लेफ्ट से लिखा जाएगा। और हम राइट अलाइन कर रहे हैं तो कुछ भी जब लिखेंगे हम तो हमारा राइट से लिखा जाएगा। एक मिनट इसे सेलेक्ट, अब राइट से लिखा जाएगा। और सेंटर कर रहे हैं तो हमारा दोनों तरफ की लाइन बराबर बराबर रहेंगी। और दूसरा है, इसे थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं। दूसरा है हमारा स्पेस करने लाइन स्पेसिंग का। इसमें हम स्पेस घटा सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आए तो यहाँ आएंगे, हर एक लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस आए तो इसे बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया। और चाह रहे हैं तो और बढ़ा सकते हैं, स्पेस थोड़ा बढ़ गया। और हम चाह रहे हैं कि स्पेस थोड़ा घटा दें तो यहाँ से स्पेस घटा देंगे। अब दूसरा है हमारा एक बकेट बनी हुई है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शेडिंग। तो हमें कुछ शेडिंग देनी है। एक मिनट इसे और एक तरीके से और समझा रहे हैं। ऊपर आएंगे और यहाँ पर इंटर इंटर प्रेस करते चले जाएंगे थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। और एक हमने फॉर्मेट दिया है जैसे, और यहाँ पर हम शेडिंग का ऑप्शन चुन देंगे।
और यहाँ ढेर सारे कलर्स दिए हुए हैं, तो कलर यहाँ पर चुन देंगे। तो हमें एक बार ही फॉर्मेट चेंज करना है, हमें एक बार ही अपना जो है हाइलाइटर का कलर जो है चेंज करना है। अब हम नीचे आते जाएंगे तो उसके साथ साथ जो कलर है वह भी आता चला जाएगा, तब तक आएगा जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं। देख रहे हैं ना अपने हिसाब से, जो भी आप लिखेंगे चाहे जो मन में आए वो लिख दीजिए। उस तरह से सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। अब दूसरा है हमारा बॉर्डर का। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आएंगे बॉर्डर अगर हम देना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बॉर्डर की साइज दी गई है, तो ऑल बॉर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब सब कुछ जो है हमारा एक बॉर्डर में हो जाएगा, जितने पैराग्राफ है जितने सब कुछ हैं ये एक बॉर्डर में हो जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, नीचे भी सब कुछ बॉर्डर में आ जाएगा। अगर हम बॉर्डर की फॉर्मेटिंग और करना चाह रहे हैं, जिसके बगल में एक एरो बटन बना हुआ है, यहाँ पर आकर के हम कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आउटसाइड बॉर्डर हो गया, इनसाइड बॉर्डर हो गया, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट में ही बस बॉर्डर देना है हमें तो ये लेफ्ट से ही रहेगा, राइट का हट जाएगा। अब हमें और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, जैसे टॉप में बॉर्डर देना है तो बस टॉप में ही बॉर्डर रहेगा और कहीं पर नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर देने का तरीका। इसे हम कंट्रोल Z कर दे रहे हैं, मान लीजिए बॉर्डर को रहने दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब दूसरे फॉर्मेट की तरफ से बढ़ते हैं, स्टाइल। दूसरा फंक्शन है हमारा स्टाइल। यहाँ हम अपने लिखे हुए तरीके को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A। अब हमें स्टाइल देनी है ये वाली, तो हम टाइप कर देंगे, हमारा वर्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा है ऐसा, तो हमारा वर्ड जो है बनी बनी हुई स्टाइल आई है इसमें। फिर तीसरा है सेक्शन, तो हमारा जो है वर्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे आप जब करके देखेंगे तभी आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं अपने हिसाब से अच्छे ढंग में समझा रहा हूँ आप सभी को। तो ये सारे जो है ABCD, आर्टिकल, सेक्शन, A B, ये सब जो है स्टाइल्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर और ढेर सारे स्टाइल्स को आप चेंज स्टाइल यहाँ पर आकर के अपने हिसाब से मन चाहा स्टाइल चूज कर सकते हैं, जिसमें कलर दे सकते हैं, फॉन्ट्स दे सकते हैं। कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, कई सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए चेंज हो रहा है ना सब कुछ। तो अपने हिसाब से मन चाहे स्टाइल दे सकते हैं। और नीचे हमारे जो 3 बटन दिए हुए हैं बहुत ही काम के हैं, बड़े काम का बंदर हमारे पास यहाँ पर है। तो बड़े काम के बंदर को अभी देखेंगे हम। जैसे नीचे आते हैं और नीचे आकर कुछ चेंजिंग करना है, तो वैसे स्टाइल जो है सब में चेंज हो गई है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, 22, 23, 24, 26 तक कर ले रहे हैं। अब गैलरी यहाँ पर दिया हुआ एक ऑप्शन है गैलरी। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि गैलरी अगर और कहीं है, मान लो यहाँ सामने, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि गैलरी कहाँ कहाँ है, वह फाइंड किया जाए। तो यहाँ फाइंड पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे गैलरी, और फाइंड इन टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, फाइंड इन करना चाह रहे हैं, रीडिंग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम गैलरी का जो है सेक्शन पा सकते हैं। गैलरी कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। देखिए गैलरी जहाँ जहाँ लिखी हुई है आ रही है। अब रीडिंग हाईलाइट कर देंगे तो जितने भी गैलरी रहेंगी, ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर गैलरी रहेगी वह हाईलाइट हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से हम एक क्लिक में सब कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। और कुछ इसमें चेंज करना, हमने गैलरी चेंज किया। अब मान लीजिए आप होम, यहाँ पर एक होम ऑप्शन है, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि होम जो है हमारा हाईलाइट हो जाए, या फिर हम अपना होम जो है ढूंढ ले, तो यहाँ रीडिंग हाईलाइट कर देंगे
और हाईलाइट ऑल कर देंगे। तब जितने भी जहाँ जहाँ हमारा होम लिखा हुआ आएगा वहाँ सब कुछ होम हाईलाइट हो जाएगा किसी न किसी कलर से। देखिए, हम कलर यहाँ से मान लीजिए रेड आ रहा है, हम अपने हिसाब से मोर पे जा करके अपने हिसाब से और मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा है रिप्लेस। रिप्लेस हम गैलरी की जगह सैलरी करना चाह रहे हैं। अभी ये 3 एडिट का एक सीन आ रहा होगा आपका। गैलरी, स्मॉल में सब गए, GALLERY की जगह हम कर दे रहे हैं सैलरी। सैलरी। और यहाँ फाइंड नेक्स्ट एक वर्ड में करना चाह रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट है उसमें, या एक ही वर्ड की जगह इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, एक एक जगह रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो हमें सभी की जगह करना है। तो यहाँ गैलरी की जगह सैलरी। अब जहाँ जहाँ हमारा गैलरी है वहाँ वहाँ सैलरी हो जाएगा। अब ढूंढेंगे सैलरी किधर गई। यहाँ पर अभी जैसे स्टाइल गैलरी था, यहाँ पर सैलरी हो गया। और कहीं पर भी देखेंगे तो गैलरी की जगह सैलरी हमें मिलेगा। ठीक है, फाइंड कर ले रहे हैं एक बार कि गैलरी की जगह सैलरी हुआ है कि नहीं। तो सैलरी है, हाईलाइट ऑल कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, गैलरी की जगह जहाँ जहाँ गैलरी था वहाँ वहाँ सैलरी हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो स्किप ही कर दिए होंगे, तो ज़रूर से भाई लोग बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो लोग कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं। और एक बात और बोल रहे हैं, पिछले बिनर का जो लिस्ट है वो आ गई है हमारे पास, सामने अभी दिखा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बने रहेंगे हमारी जर्नी के साथ। और संडे को एक स्पेशल लाइव होने जा रहा है, स्पेशल Q&A होगा, जिसमें साइकिल वगैरह प्रतियोगिता के तौर पर रखी गई है। तो जाहिर सी बात है आप लोग उसमें भाग लीजिए और अपने हुनर को निखारिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।